हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉन्क मेडिकोज। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। उस मेडिसिन का नाम है जेल्सिमियम। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। जेल्सिमियम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। अभी हम जेल्सिमियम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में मैंने कुछ इधर लिखा है। सर्कुलेशन, मोटर, नर्व एंड मसल, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो है, फिर नेक एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अभी हम लोग जेल्सिमियम के माइंड का सिम्टम्स जो है वो उसके बारे में जानकारी देंगे। तो जेल्सिमियम का पेशेंट, उन लोग का माइंड कैसा होगा? फियर एंड फ्राइड, मतलब हमेशा डर में रहेगा। देखिए, आप इमेज से भी पता चलता है। फिर एंग्जाइटी भी रहेगा। एंग्जियस पेशेंट जेल्सिमियम का पेशेंट होता है। फिर हम एग्जामिनेशन फंक में भी ये जेल्सिमियम यूज करते हैं। और दो मेडिसिन हम एग्जामिनेशन फंक में यूज कर सकते हैं, वो है एथोजासाइनेपियम एंड कालीफॉस। तो ये ट्रायो ऑफ एग्जामिनेशन फंक भी बोलते हैं। तो सपोज कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम के पहले कुछ याद नहीं रहता है, फिर टेंशन एंजाइटी होता है, तो हम डॉक्टर्स क्या करते हैं, 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। मतलब आप जेल्सिमियम अलग दे सकते हैं, जेल्सिमियम 30 और एथोजासाइनेपियम 30 एंड कालीफॉस आप बायोकेमिक में दे सकते हैं 6 पोटेंसी में। तो आप देखेंगे कि इन लोग का एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाएगा, फिर अच्छे से पास भी हो जाएगा, फिर बहुत ही टेंशन नहीं रहेगा, एंग्जाइटी नहीं रहेगा। इवन आप इंटरव्यू के पहले भी, ये 3-4 दिन पहले से भी इंटरव्यू के आप ये ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर माइंड इनकोऑर्डिनेशन रहेगा, एक साथ सब काम करना चाहेगा लेकिन बट हो नहीं पाएगा। फिर क्रेजी एंड इम्पल्सिव, मतलब अगर जैसे कुछ सुनाई दिया उन लोग को, कुछ न्यूज़ आया तो उन लोग हड़बड़ाहट में चलेगा। कोई पहले नहीं सोचेगा फिर ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब नहीं होगा। सिर्फ इम्पल्सिव, कुछ भी अगर न्यूज़ आए तो बहुत ही जल्दी उन लोग रिएक्ट करेंगे। जेल्सिमियम का पेशेंट, फिर जैसे मैंने बोला था, जेल्सिमियम का पेशेंट फियर एंड फ्राइड, एंग्जाइटी, फिर एग्जामिनेशन फंक, इनकोऑर्डिनेशन, ऑकवर्डनेस, इम्पल्सिव, ये मैं समराइज कर दिया माइंड सिम्टम्स। अभी हम लोग जेल्सिमियम का फिजिकल जेनरलिटीज में आते हैं। फिजिकल सिम्टम्स क्या होता है? जैसे जेल्सिमियम का पेशेंट डलनेस और कंफ्यूजन में रहेगा। फिर पैरालाइटिक वीकनेस, जेल्सिमियम का एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन ये है कि द पेशेंट ऑफ जेल्सिमियम आर वेरी वीक। इवन अब जब जेल्सिमियम पेशेंट का टंग आप देखेंगे तो टंग आपको वाइब्रेशन होगा, टंग में एकदम वाइब्रेशन पूरा प्रोमिनेंट दिखाई देगा। इतना वीकनेस होता है जेल्सिमियम पेशेंट का। फिर ग्रेजुअल ऑनसेट, अभी जैसे मैंने वीकनेस के बारे में बोला, तो फिर क्या होता है, जेल्सिमियम पेशेंट आके डॉक्टर से बोलते हैं कि सर मेरा 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले बुखार आया, उसकी वजह से मेरा एकदम मैं सिर उठा नहीं पा रहा हूँ, इतना मेरा प्रोस्ट्रेशन, इतना वीकनेस हो गया शरीर में कि मैं अपना हाथ पैर भी हिला नहीं सकता। इतना वीकनेस रहेगा जेल्सिमियम के पेशेंट में, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन जो हम लोग बोलते हैं। फिर एपेटाइट भी डिक्रीज हो जाएगा, जेल्सिमियम पेशेंट खा नहीं पाएंगे। फिर स्लो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ये एक फिजिकल जनरल सिम्टम्स है। फिर ये मैंने समराइज कर दिया। डलनेस या कंफ्यूजन, पैरालाइटिक वीकनेस, ग्रेजुअल ऑनसेट, धीरे धीरे ही होगा। ग्रेजुअल धप, मतलब एक साथ तुरंत कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन ये जो मैंने बोला फीवर के केस में, वो देखेंगे आप 2 दिन या 3 दिन में, या 2 से 3 दिन जो बुखार आया उससे ही इन लोग को बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रहा है। फिर एपेटाइट लॉस एंड स्लो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। अभी सर्कुलेशन में क्या हो सकता है जेल्सिमियम का? जैसे कंजेशन, पाल्पिटेशन, थ्रॉबिंग पल्स, इरेगुलर पल्स, फिर फ्लश्ड फेस, ये सब दिखाई देंगे जेल्सिमियम के पेशेंट। फिर जेल्सिमियम के पेशेंट जो है, कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, हीट ऑन फेस एंड नेक,
कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटी, जब अब हाथ और पैर टच करेंगे जलसेम पेशेंट का तभी बहुत ही कोल्ड होगा, लेकिन हीट ऑन फेस, फेस थोड़ा गरम गरम रहेगा और बैक साइड गरम गरम रहेगा अगर आप टच करोगे जलसेम पेशेंट। फिर जलसेम पेशेंट हम फिजिशियन के लिए फिजिशियन क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कि ये पेशेंट नहीं बोलेगा ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, हम लोग को खुद को देखना है, फिजिशियन को देखना है। ड्राइनेस बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेलसीमिया। फिर इंटरमीडिएट एंड कॉन्टिन्यूस फीवर, जैसे मैंने बोला फीवर का बहुत अच्छा एक मेडिसिन है जेलसीमिया, इंटरमीडिएट रहेगा और एंड कॉन्टिन्यूस फीवर भी रहेगा जेलसीमिया पेशेंट। फिर लेथर्जी, मतलब बहुत ही एकदम वीकनेस, मतलब हाथ पैर उठा नहीं सकता है, बेड में पड़ा रहेगा, और फीलिंग ऑफ वेट इन इंटरनल पार्ट्स, ऐसा भी बोल सकते हैं पेशेंट। कांट लीव हेड और लिम्स, जैसे मैं आपको बोला वीकनेस की वजह से लिम्स, हाथ पैर कुछ भी, लोअर लिम्स अपर लिम्स कुछ भी उठा नहीं पाएगा। फिर लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू पैरालिसिस और वीकनेस, जैसे बोलेगा डॉक्टर साहब मेरा पैर और हाथ में एकदम मुझे ताकत महसूस नहीं हो रहा है वीकनेस के वजह से। पैरालिसिस के लिए भी जेलसीमियम बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। पैरालिसिस में हम जेलसीमियम को हायर पोटेंसी में देते हैं। फिर कॉन्जेसिव हेडेक वांट्स टू लाई द हेड हाई, फिर पेशेंट सोते ही रहता है लेकिन हेड 2-3 तकिया के ऊपर रखते हैं तो उन लोग को आराम मिलता है। फिर मॉडलिटीज देख लेते हैं जेलसीमियम का। जेलसीमियम एग्रावेशन फ्रॉम मूवमेंट, हॉट वेदर, सरप्राइज, इमोशन, अगर मूवमेंट करेंगे तो हेडेक बढ़ जाएगा, फिर फीवर में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा पेन भी बॉडी में बढ़ जाएगा। फिर हॉट वेदर, अगर हॉट वेदर भी होगा तो जेलसीमियम पेशेंट को तकलीफ महसूस होता है। सरप्राइज, फिर इमोशन, थोड़ा इससे भी इन लोग का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ठीक कैसे होता है, मतलब आराम कैसे मिलता है, एमेलियोरेशन कैसे होता है, फ्रॉम एनी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज से, फ्रॉम एनी डिस्चार्ज से बहुत ही आराम मिलता है जेलसीमियम पेशेंट। ये मैं एक समराइज कर देता हूँ। जेलसीमियम फिजिकल में मैंने जैसे बोला डलनेस रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, पैरालिटिक वीकनेस भी रहेगा, ग्रेजुअल ऑन से धीरे धीरे ही सब प्रॉब्लम जेलसीमियम पेशेंट का धीरे धीरे ही होगा। फिर एपेटाइट भी बहुत कम हो जाएगा, फिर लो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या फिर प्रोसेस जो है कम जाएगा, रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। फिर थोड़ा सर्कुलेशन के बारे में देख लेते हैं। कंजेशन, पल्पिटेशन, थ्रॉबिंग पल्स, इरेगुलर पल्स, फ्लश्ड फेस, कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, हीट ऑन फेस एंड बैक, ये मैं रिवाइज ही कर रहा हूँ। फिर माइंड का सिम्टम क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइंड का सिम्टम जेलसीमियम पेशेंट का। फियर एंड फ्राइट, एंग्जाइटी, एग्जामिनेशन फंक, कोऑर्डिनेशन बहुत ही खराब है, इनकोऑर्डिनेशन, इम्पल्सिव होते हैं एंड ऑकवर्डनेस में बहुत ही ज़्यादा इन लोग पड़ जाते हैं। फिर एग्रावेशन में फ्रॉम मूवमेंट, हॉट वेदर, सरप्राइज, इमोशन और एमिलियोरेशन, जैसे मैंने आपको बोला है फ्रॉम एनी डिस्चार्ज, इन लोग को बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो PQRS में जो हम फिजिशियन देखेंगे ड्राइनेस ऑफ व्हाट, म्यूकस मेम्ब्रेन, और ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर जैसे गला भी सूखा होता है जैसे फीवर के वक्त, फिर बोलेंगे ऐसे पेशेंट कि गला सूख जाता है, वो हम ब्रायोनिमा में भी देखते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट सिम्टम है ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर इंटरमीडिएट एंड कॉन्टिन्यूअस फीवर ये भी रहता है। फॉर लेथर्जी, ये भी बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है जेलसीमियम पेशेंट का। लेथर्जी, कैनॉट लिफ्ट हेड और लिम्स ड्यू टू वीकनेस, फीलिंग ऑफ वेट इन इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स में बोलेगी थोड़ा भारी भारी फील होता है। फिर कॉन्जेसिव हेडेक, वांट्स टू लाई द हेड हाई, जैसे मैं आपको बोला सोई रहता है जेलसीमियम पेशेंट, लेकिन 2-3 तकिया लेते हैं ताकि हेड उसका हाई रहे तो उन लोग को आराम मिलता है। तो फिर अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट कर कीजिए मेरा वीडियो एंड चैनल को। और अगर आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर नेचुरल रेमेडी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस मेरा चैनल को शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।